देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। हे शिव शंकर, आपकी कृपा से ही जीवन में शांति, शक्ति और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। नमस्कार शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है पवित्र पथ में। सावन का पावन महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस पूरे महीने लाखों करोड़ों भक्त शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या केवल बेलपत्र चढ़ा देने से पूजा पूर्ण हो जाती है? क्या बेलपत्र चढ़ाने का भी कोई नियम है? क्या टूटा हुआ बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? किस दिशा में बेलपत्र रखना चाहिए? 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो क्या पूजा का पूर्ण फल मिलता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर सरल भाषा में जानेंगे। तो आइए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। बेल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके पत्ते, फल, जड़, तना और छाल तक का धार्मिक महत्व बताया गया है। भगवान शिव को जितनी प्रिय गंगाजल की धारा है, उतना ही प्रिय बेलपत्र भी है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से केवल एक बेलपत्र भी अर्पित कर दे तो भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति में वस्तु का मूल्य नहीं, भावना का मूल्य होता है। पुराणों में अनेक कथाएं मिलती है। एक मान्यता के अनुसार बेल का वृक्ष देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार यह वृक्ष माता पार्वती के तप से उत्पन्न हुआ। इसी कारण यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब भक्त बेलपत्र अर्पित करता है तो वह केवल पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी श्रद्धा, अपना अहंकार, अपनी इच्छाएं और अपना समर्पण शिव चरणों में अर्पित करता है। अधिकतर बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है। इन 3 पत्तियों का आध्यात्मिक अर्थ भी बताया गया है। ये प्रतीक है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कुछ विद्वान इन्हें सत्व, रज और तम गुण का प्रतीक भी मानते हैं। कुछ लोग इन्हें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का स्वरूप बताते हैं। अर्थात एक छोटा सा बेलपत्र भी गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। यदि आप स्वयं बेलपत्र तोड़ते हैं तो उसे श्रद्धा के साथ तोड़ें। वृक्ष को नुकसान न पहुंचाए। आवश्यकता से अधिक पत्ते कभी न तोड़े। प्रकृति भी भगवान का स्वरूप है। वृक्ष का सम्मान करना भी पूजा का ही भाग है। जहाँ तक संभव हो ताजा, हरा, स्वच्छ और 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। यदि कहीं हल्का सा प्राकृतिक निशान हो तो उससे पूजा में कोई बाधा नहीं मानी जाती। लेकिन यदि पत्ता पूरी तरह सड़ा हुआ, अत्यधिक सूखा या गंदा हो तो उसे अर्पित ना करें। यदि बेलपत्र पर धूल या मिट्टी लगी हो तो उसे स्वच्छ जल से हल्के हाथों से धो सकते हैं। ध्यान रखें, उसे रगड़कर खराब ना करें। पूजा में स्वच्छता और श्रद्धा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो गंगाजल भी अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक उठाएं। मन में भगवान शिव का ध्यान रखें। फिर प्रेम पूर्वक शिवलिंग पर रखें। बेलपत्र रखते समय ओम नमः शिवाय या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप कर सकते हैं। आजकल कई लोग बेलपत्र पर चंदन से ओम या फिर राम लिखकर चढ़ाते हैं। यदि श्रद्धा से किया जाए तो यह भक्ति की भावना का प्रतीक हो सकता है। लेकिन बिना लिखे हुए बेलपत्र अर्पित करना भी पूर्णतः स्वीकार्य है। मुख्य बात है मन की पवित्रता। पूजा जल्दीबाजी में ना करें। मोबाइल, बातचीत और अन्य कार्यों में मन न लगाएं। भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण शांत होकर उनका ध्यान करें। यही सच्ची उपासना है। बेलपत्र अर्पित करते समय प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे यह बेलपत्र आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वैसे ही मेरा अहंकार, मेरे दोष, मेरी गलतियाँ और मेरे दुख भी स्वीकार कर लीजिए। मेरे जीवन को सत्य, करुणा, धैर्य और भक्ति से भर दीजिए। बेलपत्र हमें सादगी सिखाता है। यह हमें बताता है कि भगवान को महंगे उपहार नहीं, सच्चा मन चाहिए। जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके मन में श्रद्धा है, उसकी पूजा अवश्य स्वीकार होती है। यदि आपके पास धन कम है तो चिंता मत कीजिए। यदि आपके पास केवल 1 लोटा जल है और 1 बेलपत्र है तो भी भगवान शिव आपकी भक्ति अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव आशुतोष हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं।
अंत में यह प्रार्थना करें, हे नीलकंठ महादेव, हम सभी भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारे परिवारों में सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें, हमारे भीतर सेवा विनम्रता और भक्ति का दीप सदैव जलता रहे। जो भी भक्त यह वीडियो देख रहा है सुन रहा है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके चरणों में उनकी अटूट आस्था बनी रहे। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह पावन जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही सावन मास की दिव्य पूजा श्रृंखला के अगले भाग के लिए पवित्र पथ से जुड़े रहिए। हर हर महादेव।